आपका पार्ट 4 में एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और जल्दी जल्दी आंसर बताऊंगा, क्योंकि मैकेनिकल के जितने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हमारे सिलेबस इलेक्ट्रीशियन में दिए गए हैं, उन्हें हम लोग को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, ताकि हम अपने मेन सिलेबस की तरफ बढ़ें इलेक्ट्रिकल में, जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर लकड़ी के काम के लिए किस प्रकार की फाइल का उपयोग किया जाता है? सिंगल कट। ठीक है, आगे बढ़ो। रफ फाइल का उपयोग क्या है? डी। अधिक मात्रा में धातु निकालना होता है तब रफ फाइल का उपयोग करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, साधारण फाइलिंग उद्देश्य किस ग्रेड फाइल का उपयोग किया जाता है? सी आंसर है बस्टर्ड फाइल। ठीक है। फोर्थ, क्रो ब्रास के साथ भारी भार को ले जाने के दौरान सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। किस सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए? आंसर होगा बी। अनावश्यक धातुओं से फर्श को साफ रखें। ठीक है। भार उठाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? डी। पढ़ लेना आप लोग। भार ले जाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो आंसर है डी, पढ़ लीजिएगा। जल्द से जल्द हमको इसे ख़त्म करना है। डेड या चिकनी फाइल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है स्मूथिंग को करने जा रहे उच्च ग्रेड की परिष्कृत स्मूथिंग के लिए, ठीक है ना, अच्छे से फिनिशिंग के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है 8, किस प्रकार की फाइल का ये चित्र है? तो ये इस प्रकार की फाइल का चित्र है बी, सिंगल कट फाइल। ठीक है। आगे, ये किस प्रकार की फाइल का चित्र है? यहाँ भी पूछा गया है, तो रस्प फाइल। ओके, आगे चलते हैं। स्टील को रगड़ने के लिए किस ग्रेड के फाइल का उपयोग किया जाता है? स्टील को रगड़ने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ लोहे की बात नहीं की गई है, माइल्ड स्टील की बात नहीं की गई है, स्टील को रगड़ने की बात की गई है। 10वां का ए है, दोहरी कट वाली, ठीक है ना। आगे है, एल्युमिनियम सामग्री भरने के लिए किस प्रकार की फाइल का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार की फाइल का उपयोग किया जाता है 11वीं में? इसका सही आंसर बी, सिंगल कट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब ये रहा हमारा 12वां नंबर। ये किस तरीके की फाइल है? तो आप जानते हो अच्छी तरीके से ये किस तरीके की फाइल है। सी, घुमावदार कट, सीधे सीधे दिख रहे हैं। 13, किस प्रकार की फाइल को केवल आधे गोले के आकार में होता है? आधे गोले के आकार में, ठीक है ना। इसके नाम में ही आंसर होगा, जानते हो आप, बी, रस्प कट फाइल। ठीक है। 100 के दांतों को तेज करने के लिए किस प्रकार की फाइल का आप उपयोग करेंगे? 100 को, है ना, आरी जो आपकी होती है उसको तेज करने के लिए किस प्रकार का? सिंगल कट। किस प्रकार का? सिंगल कट फाइल का उपयोग किए जाएंगे। आगे बढ़ो। चमड़े की भरने के लिए किस प्रकार की फाइल का उपयोग किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है 15 नंबर का ए, रस्प फाइल। ठीक है, आगे बढ़ो। किस प्रकार के कारक द्वारा फाइलों को काम में चुना जाता है? ठीक है, किस प्रकार के? तो वो भी है आंसर बी, सामग्री भरी जाने के हिसाब से। फाइलों का संकीर्ण और पतला हिस्सा कौन सा हैंडल में फिट होता है? उसे क्या कहते हैं, है ना। ये कौन कुछ में आके कहना चाहता है, उसे कहते हैं सी, टैग। ठीक है। फाइल का कौन सा भाग घुमावदार भाग है और टैंग को उसके शरीर स्पर्श से अलग कर रहा है? ठीक है ना, अलग करता है। 18 का सही आंसर होगा सी, 16। आगे बढ़ो। बेंच वाइज का आकार कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? कैसे बताएंगे? तो जबड़ों के आधार पर बताया था, जब ये चौड़ाई से बताते हैं, ठीक है ना। ये आप देखो 20 नंबर क्वेश्चन है। वाइस क्लैम्स का उद्देश्य क्या होता है? क्या उद्देश्य होता है? झगड़ाओ ज़्यादा जानते ही हो आप लोग, है ना। 20 का सही आंसर है डी। एक बेंच वाइस का आंतरिक हिस्सा होता है। आंतरिक हिस्सा क्या होता है? सी, बॉक्स एंड स्प्रिंग। ठीक है। आगे बढ़ो। हड़ताली उद्देश्यों के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका डी। ठीक है, इंजीनियरिंग हथौड़ा। हथौड़े को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है, कैसे बताया जाता है ना, किस प्रकार का क्लासिफिकेशन किया जाएगा उसका? तो ये किया जाता है 23 सी, सिर वजन के हिसाब से, फेस के हिसाब से। और हथौड़े का सिर किस सामग्री का बना होता है?
हथौड़े का सिर किस सामग्री का बना होता है? आंसर है डी। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, हथौड़े के किस भाग में हथौड़े का वजन स्टाम्प होता है? ठीक है ना, ये किस भाग में होता है? ये होता है चिक में। ठीक है। हथौड़े का उपयोग करने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो आपको करने क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हैंडल के मुक्त आंदोलन के लिए जांच ले उसको। ठीक है। 27 हथौड़े का कौन सा हिस्सा आकार देने के लिए झुकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा हिस्सा प्रयोग किया जाता है भाई साहब? बी। ठीक है, पिन। अगला चलते हैं, तो यहाँ पर देखो आप, अगला क्वेश्चन, किस उपकरण का उपयोग फिटर द्वारा छीलने और काटने के लिए किया जाता है? फिटर द्वारा। ठीक है, आंसर है डी, धातु काटने की छेनी। ठीक है। चिपिंग ऑपरेशन क्या है? यहाँ पे चिपिंग ऑपरेशन होता है, वो क्या है पूछा गया है। ठीक है। 80 छेनी और हथौड़े का प्रयोग करके आंतरिक धातु को निकालना। ठीक है। ठंडी छेनी किस प्रकार की धातु की बनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछ लिया जाता है। तो सही आंसर होगा इसका डी, हाई कार्बन स्टील की ना, मजबूत होती है। घुमावदार खांचों को काटने के लिए किस प्रकार की ठंडी छेनी का आप उपयोग करेंगे? ठंडी मतलब कोल्ड चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे ठंडी का ये सही मतलब होगा। ठीक है, डी है ना। आगे बढ़ो, आगे है क्वेश्चन 32 नंबर में, हाँ, क्रॉस कट पर छेनी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो की वे स्लॉट बनाने के लिए। ठीक है। और 33 वेल्डेड जोड़ों को से अतिरिक्त धातु को छील कर अलग करने के लिए ठंडी छेनी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार की? तो 33 का सही आंसर यहाँ पे होगा ए, सपाट फ्लैट छेनी। ठीक है, फ्लैट वाली का उपयोग किया जाता है। छेनी कैसे निर्दिष्ट करेंगे, कैसे बताएंगे कौन सी चाहिए कौन सी नहीं चाहिए, है ना, किस प्रकार से उसका नामकरण करते हैं या जो भी है पहचानते हैं। ठीक है, निर्दिष्ट का मतलब यहाँ पे वही समझिएगा कैसे क्या हो रहा है, इसको कैसे पहचानते हैं, क्या है इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है। 34 का यहाँ पे किनारे की चौड़ाई को पढ़ना। ठीक है, इस हिसाब से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, 36 नंबर, प्लेन एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम का क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है भाई इस वाली का फ़ायदा है बी। ठीक है, ब्लेड की विभिन्न लंबाई की मोटाई की जांच की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, किस धातु से हेक्सा ब्लेड बना होता है? किस धातु से हेक्सा ब्लेड बना होता है? सही आंसर है सी, उच्च गति का, है ना, हाई स्पीड स्टील से बना होता है। ठीक है। चलो 38 नंबर में हम लोग आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि लचीला हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्यों होता है, कहाँ होता है, ठीक है ना, कैसे होता है? तो हम एक घुमावदार लाइनों को समय से काटने के लिए, ए नंबर सही होगा यहाँ पे। ठीक है। 39 39 का होगा, हेक्सा ब्लेड की पिच क्या होती है? पिच क्या होता है मतलब डी, ये आंसर है, दो आसान दांतों के बीच की दूरी। ठीक है। और 40 हेक्सा ब्लेड कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं, कैसे बताया जाता है ना, कौन सा चाहिए कैसा क्या? ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी। सही आंसर डी पता चल गया आपको। 41 कट हेक्सा फ्रेम का उपयोग करते समय आरी ब्लेड की मोटाई अधिक व्यापक है, क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि बी नंबर, आरी के बांधने से बचने के लिए। ठीक है ना, बंधन से बचने के लिए, तो लॉक ना हो जाए वो, बंधे ना ज़्यादा। ठीक है। और 42 नंबर, हेक्सा फ्रेम की आरी सेटिंग की वेव सेटिंग विधि के लिए पिच क्या है? ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट आ सकता है। 42 का है यहाँ पे आंसर बी, 0.8 mm। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। यहाँ पर हम नए क्वेश्चन में देखते हैं एक से, स्टील रूल्स का निर्माण किस धातु से होता है? स्टील रूल का निर्माण किस धातु से होता है? ये निर्माण होता है भी लचीला इस्पात से। ठीक है ना, लचीले इस्पात से इसका उपयोग होता है, बनाया जाता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे इसको मिटाना भूल गया। और यहाँ एक स्टील रूल की रीडिंग की शुद्धता क्या है? तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, 0.5। ठीक है, ये है।
एक स्टील रूल का न्यूनतम स्नातक क्या है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा बी 0.05। ठीक है, स्टील रूल की सतह को स्नैग क्रोम के साथ लेपित करने का क्या उद्देश्य होता है? डी चकाचौंध को कम करने के लिए, जंग को रोकने के लिए। ओके, ये होता है। लेकिन एक्स क्या है? यहाँ पे जो चीज़ें बताया गया है वहाँ पे एक्स का पूछा गया कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है ना, अपने को पता है ये बाहरी क्या है, कैलिपर है, बाहरी वाला। ठीक है, आंतरिक वाला नहीं। भारतीय स्किल में भी इसको पढ़ लियो। ठीक है, एक्स फिर से बताना है कि ये किस लिए है, ये क्या है। तो ये है विषम कैलिपर, पैर कैलिपर, अलग अलग पैर रहते हैं। ठीक है, इसके इसी तरीके से ये 5वें नंबर क्वेश्चन तक है, और सॉरी 6वें तक। और ये अब 7वां हम कर रहे हैं ना, वाइट वॉश मार्किंग मीडिया तैयार करने के लिए कौन सा तरीका है? तो इसका सही तरीका है बी पानी के साथ मिश्रित चौक। ठीक है, फिर लो करते हैं। किस तरह सतह में प्रक्रिया ब्लू मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है? ब्लू मार्किंग का किस में किया जाता है? वाइट वाला तो अभी देख लिए। ठीक है, 8 का बी। ठीक है, पढ़ लेना। विभिन्न रंगों के साथ व्यावसायिक रूप से कौन सा अंकन मध्य उपलब्ध है? उपलब्ध है, ये है सेल्यूलो लॉ। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, तांबा सल्फेट कोटिंग अंकन माध्यम अच्छी तरीके से सूखे नहीं है तो क्या होगा? ठीक है ना, कोटिंग वाला तांबा वाला, तब क्या होगा? सी उपकरण पर घोल चिपक सकता है। अन्य मीडिया की तुलना में किस मार्किंग मीडिया को सुखाने में अधिक समय लगेगा? सबसे ज़्यादा टाइम किसको लगता है सूखने में? बी हल्का नीले वाले को। ठीक है, केंद्र पंच का उपयोग या सेंटर पंच का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्या है? ए ड्रिल की जाने वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए। ओके, चलो अगले पीडीएफ में चलते हैं। केंद्र पंच का बिंदु कोण क्या होता है? ठीक है ना, सेंटर पंच का कोण जिस पे वो चलता है, बिंदु कोण, सेंटर पॉइंट। ठीक है, ये होता है डी 90 का, एकदम बराबर सेंटर में मारेगा इस, तभी तो सेंटर पंच कहलाता है। ए अब 14 का नंबर का है, ए डायरेक्ट में मार देता हूँ, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, है ना। अगला है, इसको भी हम जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ आपको, थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है ना, फॉर्म संयुक्त कैलिपर को कैसे बैठे हुए ठीक से किया जा सकता है? ठीक है, इसका सही आंसर है डी। आगे बढ़ जाओ। स्प्रिंग कैलिपर का क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है इसका? ए जल्दी सेटिंग बन जाती है। ठीक है, कैलिपर का आकार कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? कैसे बताया जाएगा कौन कितने आकार का है? तो कैलिपर का आकार निर्दिष्ट करने के लिए डी लाइन, पिवट और बीच दूरी। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। आगे, उच्च सटीकता के साथ समानता की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका, ये किया जाता है आपको ए नंबर। ठीक है, अंदरूनी कैलिपर के लिए। ठीक है, आगे बढ़ो। विषम कैलिपर का दूसरा नाम क्या है? तो विषम कैलिपर का दूसरा नाम है आपका जेनी कैलिपर। ओके, आगे बढ़ो। किस प्रकार के कैलिपर में एक लेग एक समायोजक बिंदु असमयोजक विभक्त बिंदु के साथ होता है? ठीक है, ये है क्वेश्चन, आंसर है जेनी कैलिपर। ओके, जेनी कैलिपर का उपयोग क्या है? 22, ये है डी। ठीक है, जल्दी से इसको हटा देता हूँ। अब ये नीचे दिए गए, इसमें बताना है क्या हो रहा है। ठीक है ना, तो ये हो रहा है क्या, किसकी जांच हो रही है? आपका बी नंबर, जेनी कैलिपर। ओके, किससे किया जा रहा है जांच हो रही है, जो आपने क्वेश्चन का पढ़ ही लिया होगा। खैर, एडी प्रकार का जेनी कैलिपर का
उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो ये होगा सी। ठीक है, पढ़ लेना। पच्चीस नंबर, आयाम स्थापित और करने और लाइनों को खींचते समय जैनिक कैलिपर के पैरों को स्थिति क्या होगी, तो उस समय पे पैरों की उसकी स्थिति होगी, दोनों पैरों के बीच के पैर बराबर लंबाई के होने चाहिए। ओके, ठीक। 26, एसआई के मात्रक के अनुसार लंबाई का आधार मात्रक क्या है। ठीक है, मात्रक पूछा गया है यहाँ पर, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, मीटर। ठीक है, कोई कठिन सवाल नहीं था यहाँ पर। इंजीनियरिंग अभ्यास में माप के लिए लंबाई नापने की सही इकाई क्या होगी। ठीक है, ये क्या है, तो बी है इसका सही आंसर, बी है मिलीमीटर, है ना, ज़्यादा अच्छे से माप पाएंगे हम। आप लोग भी mm में मापते हो ना। अगला क्वेश्चन चलो, अच्छा क्वेश्चन है, 1 मीटर में कितने mm होते हैं। ठीक है ना, आपको ये बताना है, सिंपल सा है, सी। ठीक है, आगे चलो, माइक्रोमीटर और मिलीमीटर के बीच संबंध, मतलब वही पूछ रहे कितने होंगे। ठीक है ना, सीधे सीधे ये संबंध का मतलब यहाँ पर ये है बी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई हैरानी, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब लंबाई मापने की बीटीसी प्रणाली में लंबाई का आधार इकाई क्या है, यूनिट क्या है, तो वहाँ पर है सी, यार्ड। ये लोग यार्ड में मापेंगे। ठीक है ना, ब्रिटिश वाले, हम लोग तो एसआई का यूज़ करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री की शुद्धता को मापने के लिए किस प्रकार का उपकरण का उपयोग किया जाएगा। 31 आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, ट्राई स्क्वायर, बहुत से में ना, ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या होता है, अब वही फिर से वही पूछ दिया, डायरेक्ट देख लो। ठीक है ना, ट्राई स्क्वायर की सटीकता, वहाँ पे स्केल की सटीकता पूछी गई थी, यहाँ पे ट्राई स्क्वायर की सटीकता पूछी गई है, लगभग वैसे ही होगी। ठीक है ना, अंदाज़ा लगा लिया करो, बी। ठीक है, अब देखो 34, किस धातु से ट्राई स्क्वायर बनाया जाता है। ठीक है, अभी उसी का पूछ लिया कि बनाया किससे जाता है भाई साहब, अब बता दो, कठोर इस्पात से बनाया जाता है। ओके, कोई परेशानी नहीं है। ट्राई स्क्वायर में के स्टेक के ब्लेड में कितने कोण की स्थिति पर हम लोग स्थिर रहते हैं, बहुत ही आसान सवाल पूछा गया है यहाँ पे, डी। कैसे ट्राई स्क्वायर को निर्दिष्ट किया जाता है, कैसे बताया जाता है ना, कैसे उसका डिज़ाइनिंग की जाती है, बोल के क्या लोगे आप, है ना, खासियत क्या है उसकी, कुल मिला के निर्दिष्ट किया जाएगा, तो आंसर है सी, ब्लेड से। किससे, ब्लेड की लंबाई से ओनली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, कौन सा उपकरण एक तेज नुकीला इस्पात उपकरण है। कौन सा उपकरण तेज नुकीला वाला है, तो ये है स्क्राइबर, है ना। मेटल की प्लेट्स में क्या है, वो मारने के काम आता है ना, सॉरी स्क्राइबर, है ना, मैं बता रहा हूँ, वो ध्यान देना, स्क्राइबर, क्योंकि वो क्या है, प्लेट में मारने के काम आता है, खुरुज देता है। ठीक है, खरोंच लगा करके चिन्हांकन करता है वो। ठीक है, 38 नंबर, अब अपन 38 में आ रहे हैं, इसका भी आंसर है ए, बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है डिवाइडर का उपयोग, डिवाइडर का उपयोग पूछा है, बहुत सारा क्वेश्चन है, सी, पढ़ लेना आप लोग थोड़ा सा। अब आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार की धातु में त्रिज्या गेज बना होता है, डी, उच्च गुणवत्ता वाले स्टील की चादर। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र में एक औजार का नाम पूछा गया है कि ये कौन सा औजार है। ठीक है, जल्दी से बताओ, बिल्कुल, ये औजार है सी, वहाँ भारत स्कूल में भी इसको पढ़ लिए होगे। ठीक है, 42, 42 का सही आंसर है डी, मैं डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेना, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 43, चित्र दिखाया गया है, पूछा गया है कि ये कौन सा औजार है। ठीक है, इसका सही आंसर है डी नंबर, यूनिवर्सल सतह गेज। ठीक है,
आगे देखिए 44 का सही आंसर क्या है? यूनिवर्सल सतह गेज के घुमाव हाथ का क्या कार्य है? ठीक है, इसका कार्य है 44B। तो सभी ठीक संयोजन के लिए अच्छे से अरे वो क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट है ना। 45 यूनिवर्सल गेज का आधार कौन सी सामग्री का बनाया जाता है? तो सही आंसर है ए, ढलवे लोहे का बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 46। इसका सही आंसर में डेटम क्या है? सी, संदर्भ सतह में रेखा बिंदु। 47 है, डेटम का उद्देश्य क्या होता है? इसका सही आंसर है डी, है ना, माप के लिए अंतिम स्थिति प्रदान करना। ठीक है, हम आगे देखते हैं 48 का सही आंसर है एक बिंदु की स्थिति के लिए कितने डेटम आवश्यक है। ठीक है ना, उसके संबंध में पूछा गया है। सही आंसर है बी, ये है बी सही आंसर। और डेटम के बारे में पूछा गया कि कौन सा उदाहरण है? तो डेटम है डी, अंकन टेबल का। ठीक है, ये वाला आंसर। अगली स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे देखिए अब फिर से एक से शुरू हो गया है। ठीक है,